In the name of God, who is the most merciful and the most beneficial. How are you, students? I am fine. I hope that you are also fine and enjoying good health. Well, students, today we are going to start another chapter, and that is unit number 3. Do you see the picture of octopus? Yeah, do you like it? Okay, the chapter name is I'm Wrestling with an Octopus. We will do its reading, translation, and we will see that there are some contractions in this unit as well, and words meanings. Okay, open your books with me. I am wrestling with an octopus and faring less than well. मैं एक ऑक्टोपस से लड़ाई कर रहा हूँ, एक ऑक्टोपस का मुकाबला कर रहा हूँ, एंड फेयरिंग लेस देन वेल, और आगे बढ़ रहा हूँ कम से कम. वन पीक एट माई प्रेडिकेमेंट, मेरी सूरत हाल पर एक नज़र. प्रेडिकेमेंट का मतलब होता है मुश्किल सूरत हाल. शुड बी इनफ टू टेल, वो ये बताने के लिए काफ़ी होगी. इट हेल्ड मी इन हैमर लॉक, इसने मुझे बड़ी मजबूती से अपनी गिरफ्त में ले रखा है. हैमर लॉक मीन्स मजबूत गिरफ्त. देन स्वेप्ट मी ऑफ माई फीट. आई एम गेटिंग द इम्प्रेशन दैट आई कैन नॉट कम्पीट. स्वेप्ट मी ऑफ बेटे, इट्स एन ईडियम. ये एक ईडियम है जिसका मतलब ये है कि जो ऑक्टोपस है वो पोइट पर मुकम्मल तौर पर गालिब आया हुआ है. ओके, आई एम गेटिंग द इम्प्रेशन दैट आई सिंपली कांट कम्पीट. इम्प्रेशन का मतलब होता है तासुर. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऑक्टोपस का मुकाबला नहीं कर सकूंगा. कम्पीट मीन्स मुकाबला करना. In this stanza you have seen that first word I am, here A is missing, तो it's a contraction. contraction बेटे क्या होती है? शॉर्ट फॉर्म होती है जहाँ पर वर्ड्स को लेटर्स को जो है वो स्किप किया जाता है और उसकी जगह पे ऑपोस्ट्रोफी आता है. ठीक है. इन द सेम वे सेकंड लाइन में अगेन आई एम में से ए को मिस किया गया है, तो इट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्शन. एंड द लास्ट लाइन कांट, NOT CANT जस्ट लिखा गया है, तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्शन है. ओके, इस तरह के बहुत सारी जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो इस पोएम में यूज की गई हैं. यू शुड रिमेंबर दैट कॉन्ट्रैक्शन जो है वो शॉर्ट फॉर्म होती है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा. वेल, इट्स अ सेकंड स्टैंजा. आई वुड होप्ड दैट आई कुड होल्ड माई ओन. यहाँ पर यू कैन सी दैट आई के बाद कॉमा है और डी, तो इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ, और इट्स अ contraction again. I would hoped that I could hold my own. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपना दिफा कर लूँगा. बट आफ्टर जस्ट अ वाइल, लेकिन थोड़ी देर बाद, आई ascertained I could not match. मुझे ये इल्म हुआ. ascertain का मतलब होता है दरियाफ्त करना. थोड़ी देर बाद मुझे इस बात का इल्म हुआ दैट आई कुड नॉट मैच, कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकूंगा. एंड ऑक्टोपस स्टाइल, एक ऑक्टोपस के स्टाइल का मीन्स ये कि जिस मेथड के साथ ऑक्टोपस जो है वो रेसलिंग कर रहा है पोइट के साथ, पोइट कहता है कि मैं उसको जो है उस स्टाइल का मुकाबला नहीं कर सकता. इट फ्लिप्ड मी बाय अ शोल्डर, फिर ये मेरे कंधे के साथ लटा. फ्लिप्ड मीन टर्न ओवर, उलट जाना. एंड इट लैच्ड ऑन टू अ हिप, और फिर ये मेरे कूल्हे के साथ चिमट गया. लैट्स मतलब होता है जैसे क्लिप होता है, वो ऐसे जो है वो चिमट जाता है ना, इसी तरह से पोइट के कूल्हे के साथ ऑक्टोपस चिमट गया. इसेंशियली द ऑक्टोपस हैड गॉट मी इन इट्स ग्रिप, और जो ऑक्टोपस था लाजमी तौर पर उसने मुझे अपनी ग्रिप में, अपनी गिरफ्त में ले लिया था. ग्रिप मीन गिरफ्त. ओके, एंड you get here in the first paragraph could not, couldn't is again a short form contraction. I ascertained I could not, so it's a contraction. Okay, now we will move to the next one.
This is the last stanza. I tried assorted arm locks but invariably missed. I tried, मैंने कोशिश की, assorted मुख्तलिफ, arm locks अपने बाजू में, मतलब ये कि उसको जकड़ने की, आर्म लॉक होता है कि बाजुओं के साथ लॉक करना, मतलब किसी को बाजुओं में जकड़ लेना, बट इनवेरिएबली मिस्ड, लेकिन मैं हर बार जो था वो मिस हो जाता, मुझसे वो मिस हो जाता, यानी कि मुझसे वो फिसल जाता, यू कैन से। इनवेरिएबली मीन्स बार बार, हर दफ़ा। एंड नाउ आई एम इन अ हेडलॉक, और अब उसने मुझे क्या किया हुआ है, हेडलॉक कर लिया है मुझे, मतलब ये कि मेरे सर को उसने बुरी तरह से जकड़ लिया है। आप लोगों ने कभी अगर रेसलिंग देखी हो तो सच काइंड ऑफ लॉक्स यू कैन वॉच इन द रेसलिंग वेरी क्लियरली, राइट। हियर अगेन I am, and now I am in a headlock. I am is again a contraction and it's clinging to my wrist. और ये मेरी जो कलाई है, wrist कहते हैं कलाई को, और ये मेरी जो कलाई है उसके साथ लटक रहा है। clinging mean लटक रहा है। It's wound around my ankles, और इसने जनाब क्या किया है, जख्म कर दिए हैं मेरे एंकल्स के गिर्द। wound जख्म, around गिर्द, my ankles मेरे टखनों के गिर्द। एंड इट्स रैप्ड अराउंड माई चेस्ट, और ये मेरी जो छाती है, जो मेरी चेस्ट है, उसके गिर्द रैप्ड हो गया, यानी कि लिपट गया है ये, मतलब इसने मुझे मुकम्मल तौर पर अपने आप में, अपने काबू में कर लिया है। व्हेन ग्रैपलिंग विद एन ऑक्टोपस, जब एक ऑक्टोपस के साथ, ग्रैपलिंग मीन्स होता है लड़ना। पोइट कहता है कि जब एक ऑक्टोपस के साथ लड़ाई करने की बारी आती है, आई कम आउट सेकेंड बेस्ट, तो मैं सेकंड बेस्ट होता हूँ, मतलब ये कि मैं सेकंड आता हूँ, और वो जो ऑक्टोपस है वो क्या आता है जी, फर्स्ट आता है। मीन्स हेयर इन दिस पोइम यू हैव सीन दैट ऑक्टोपस वाज फाइटिंग very nicely and he is using a lot of arm locks, head locks, and he is using different techniques, but poet is failed, right? तो octopus is the winner and poet जो है वो हार जाता है, ठीक है। तो this poem is written by जैक प्रेलेट्स्की, जैक ने जो है ये पोएम लिखी है। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस पोएम, इट्स सच अ वंडरफुल पोएम। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स। वेल स्टूडेंट्स, दीज आर द वर्ड्स मीनिंग। रेसलिंग, फाइटिंग, लड़ना। फेरिंग, प्रोसीड, आगे बढ़ना। प्रेडिकेमेंट, डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल सूरत हाल। पीक, पीप, झांकना। हैमर लॉक एंड आर्म लॉक, हथौड़ा गिरफ्त। इम्प्रेशन, फीलिंग, सेंस, एहसास। स्वेप्ट, वाइप, साफ किया हुआ। असरटेन्ड, डिस्कवर, दरियाफ्त करना। फ्लिप्ड, टर्न ओवर, उलट जाना। एसेंशियली, क्रूशली, नेसेसरली, लाजमी तौर पर। असोर्टेड, वेरियस, मुख्तलिफ। इनवेरिएबली, एवरी टाइम, हर वक्त। ग्रैपलिंग, रेसल, fight. So these are the words meaning. You will have to note it down in your notebook as well. And student, आपने एक बहुत खूबसूरत सा टाइटल पेज भी बनाना है, and on your title page you can draw the picture of octopus, right? And you can also paste the picture as well. Bye, good luck, and take a great care of yourself. Bye bye, see you soon.